आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, मैंने जो फेस रीडिंग की अपनी सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज सेकंड वीडियो में दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। और आज मैं बात करूंगा माथे की। जी हाँ, फोर हेड की मैं बात करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके के फोरहेड हमारे होते हैं और किस उसका उसको देख के आप सामने वाले की नेचर के बारे में या सामने वाले के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जो पहली वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है दोस्तों, तो आज ही उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले फोरहेड के साथ। दोस्तों, पहला हमारा जो फोरहेड है उसमें आपको दिख ही रहा होगा कि ये काफ़ी ब्रॉड है। मतलब ये है कि मैं मार्किंग कर देता हूँ कि ये देखिए कितना ब्रॉड ये हमारा माथा है। इसमें अगर आप देखें तो हेयर स्टाइल भी हमारा काफ़ी ऊपर को जाकर है। उसमें माथे का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल यहाँ पर हमको हो रहा है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ब्रॉड फोरहेड है। जिनका फोरहेड ऐसा होता है या कहें चौड़ा होता है, उनका जो कैरियर होता है, उनका जो लाइफ होता है वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन यह आ जाता है कि उसके लिए आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप किसी का माथा चौड़ा है तो उसके कैरियर पाथ में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होगा। साथ ही साथ ये लोग काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंट होते हैं और एग्रेशन वाले भी होते हैं। एग्रेशन से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इनके साथ कोई बुरा करता है तो ये किसी ना किसी तरीके से उससे अपना रिवेंज लेते ज़रूर हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये उसको मारें जाके या पीटें जाके। स्ट्रैटेजी बनाने में ये लोग बहुत ही बढ़िया होते हैं और हमेशा अपने काम से काम ये लोग रखते हैं। ज़्यादा फालतू के चक्करों में ऐसे लोग जिनका ब्रॉड यानी कि चौड़ा माथा होता है, ये फालतू चक्करों में नहीं पड़ते। दूसरी इनकी एक विशेषता ये भी होती है दोस्तों कि ये जिसके लिए हैं उसके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन जिसके लिए नहीं है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर ये किसी की तरफ से मुंह मोड़ लें तो बहुत ही मुश्किल है इनको समझाना, क्योंकि ये लोग अपनी जो देखते हैं उस पे विश्वास ज़्यादा करते हैं रादर देन कि कोई इनसे आके कहे कि फलाने बंदे ने ऐसा किया है। तो ऐसे लोग मतलब उन चीज़ों पे ये विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपनी अप्रोच में, और अप्रोच में स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण कई बार प्रॉब्लम में भी आते हैं क्योंकि साफ बोलने वाले होते हैं। तो अगर ऐसा कोई दोस्त आपके साथ है तो आप समझ सकते हैं कि वो दिल में कोई बात नहीं रखेगा और सीधा आपके मुंह पे बोल देगा। तो ये तो हुई हमारी ब्रॉड यानी चौड़ा माथे की बात। अब हम आते हैं थोड़ा नैरो। अब नैरो में यहाँ पर दो हैं। यहाँ जैसे आपके सामने एक लेडी का फेस दिख रहा है। ये लेडी के फेस में भी वही सेम चीज़ है और जेंट्स के फेस में भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो माथा है वो काफ़ी हद तक इनके बालों ने ढका हुआ है। ये देखिए आप, ये यहाँ तक इनका माथा सिर्फ इतना ऐसा ही हमको दिख पा रहा है। तो इसको हम नैरो फोरहेड कह सकते हैं। तो ऐसे जो माथे होते हैं जिनका बाल जो है उनके माथे को ढक देते हैं, ऐसे लोग थोड़े एम्बिशियस होते हैं, थोड़े लो कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं और इतने ज़्यादा सेल्फ क्रिटिक होते हैं। अपने काम को भली भांति जानते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन लो कॉन्फिडेंस होने के कारण उसको समझा नहीं पाते, उसको कह नहीं पाते, अपने खुद के क्रिटिक होते हैं। माइंड माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चलाते रहते हैं। इनका माइंड कांस्टेंट बेसिस पे चलता रहता है, स्ट्रगल रहता है, हैंड टू माउथ होते हैं। जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। ये सिचुएशन इनके लाइफ में चलती रहती है।
इसमें कोई भी चेंजेस ज़्यादा इनमें नहीं आते। कुछ टाइम इनका ऐसा होता है, 30 साल से लेके 40 साल तक का जो टाइम होता है, वो काफ़ी अच्छा इनके लिए रहता है। हालाँकि मैं अभी माथे पे पड़ने वाली लाइन्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में जब मैं बात करूँगा तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो इनको यहाँ पर ये कहता है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ और अपने ऊपर अपने किए हुए काम पे शक ना करें, क्योंकि ये लोग अपने किए हुए काम पे ही ज़्यादा शक करते हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा इन्हें फेम नहीं मिलता जितना इन्हें मिलना चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं डोम फोरहेड पे। डोम फोरहेड का मतलब होता है गुंबद जैसा हमारा फोरहेड, मतलब हमारा माथा। तो अगर आप इस माथे को देखें तो ये गुंबद के आकार का है। हालांकि ये इसके अंदर वो चौड़े माथे वाले गुण भी आपको मिलेंगे, लेकिन इनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये लोग एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा रखते हैं और अपने बिहेवियर में थोड़े ज़िद्दी होते हैं, खास तौर से अपने कैरियर के प्रति ये बहुत ज़िद्दी होते हैं। इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। हालांकि जैसे मैंने बोला कि कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, क्योंकि चौड़ा माथा के गुण भी इनके अंदर मिलते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से इनको कई बार डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। लेकिन प्यार के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग प्यार जिसको करते हैं उसके साथ अंत तक निभाते हैं। फैमिली नेचर फैमिली से भी नेचर काफ़ी अच्छी इनको मिलती है, इनहेरिटेंस इनको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर ऐसा दोस्त आपका कोई है या आपकी फीमेल फ्रेंड है तो आप मान के चलिए कि जिद्दी तो वो ज़रूर होगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन भी आपसे करेगा, वो अगर रूठेगा भी तो चाहेगा कि आप ही उसे मनाओ। चाहे गलती किसी की भी हो, गलती उसी की है तब भी वो यही चाहेगा कि आप ही मनाओ, और आप मना पाओगे। अगर उनको मनाओगे तो थोड़ी देर में मानेगा, लेकिन मान जरूर जाएगा। तो ये एक हमारा डोम फोरहेड जिनका होता है, यानी गुंबद जैसा होता है, उनका हिसाब किताब ऐसा ही होता है। चलिए अब दूसरे फोरहेड की बात करते हैं, जो कि है वाइड एंगल का फोरहेड। अब आप इस फोरहेड से इस फोरहेड को कंपेयर करें तो देखिए ये इसके अंदर जो है यहाँ बाल का जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी है, जिसमें जो मेन पार्ट है हमारा फोरहेड का, ये वो हमें विजिबल हो रहा है। ये सबसे बेस्ट फोरहेड माना जाता है। अगर किसी का ऐसा फोरहेड है तो वो बेस्ट फोरहेड जो है वो माना जाता है। ऐसे लोग लकी होते हैं, बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनका पूरा साथ मिलता है, अच्छे मोटिवेटर होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। इनको अगर आप कोई काम देंगे तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को निभाएंगे। और अगर घर का कोई सदस्य लेट डाउन है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए, तो ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा जाके उसको मोटिवेट करेंगे, उसको पंप करेंगे कि नहीं बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है। ये उम्र में चाहे कितने भी छोटे हों कितने भी बड़े हों, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और लकी होते हैं ये लोग। इनके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा भगवान का देन होता है। अब ये फैक्टर आता है कर्मों के ऊपर। जैसे अभी जिस सिचुएशन में मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों के ऐसे होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के ऐसे बाल कभी रहे होंगे लेकिन अब नहीं होंगे, तो वो अपनी लाइफ को उस टाइम से अब में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बालों का जो सिस्टम है वो उड़ता रहता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है या पामस्ट्री है, जो भी है वो बेस्ड होता है कर्म पे। अगर आप अपने कर्म अच्छे करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं एक और फोरहेड की, जो कि हम साइड वेज में देखेंगे। साइड वेज में देखेंगे, देखते हैं अगर, तो आप इस फोरहेड को देखेंगे कि ये फोरहेड थोड़ा उभरा हुआ है। ये देखिए आप, ये फोरहेड जो है वो उभरा हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको जल्दबाजी पसंद नहीं होती। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं चौड़ा माथे में आते हैं, इनके अंदर भी चौड़े माथे वाले गुण आपको मिलेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, सब कुछ होंगे, अ, अच्छे बात करने वाले होंगे, पावरफुल होंगे, अथॉरिटी होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन स्लो होंगे अपने वर्क में। इनसे अगर आप कहो ना कि तू फटाफट ये काम कर दे तो नहीं करेंगे। इनको जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती।
धीरे-धीरे सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, हर चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ड्रीमर होते हैं, बहुत-बहुत लंबे-लंबे ड्रीम करते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत-बहुत चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। अब वो इमेजिनेटिव जो है वो कई बार सक्सेस भी होती है, कई बार सक्सेस नहीं भी होती। लेकिन इन शॉर्ट यही है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस वाले लोग होते हैं। जो काम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। अगर आप इनको टिक-टिकाते रहोगे, बोलते रहोगे, तो ये करने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आज मैंने कुछ फेस रीडिंग के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इस वीडियो को मेरे इस वीडियो को आज ही शेयर कीजिए अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर। और क्या आप देखना चाहते हैं वैसे मैं पूरा कवर करूँगा फेस रीडिंग को और पूरा बताऊँगा आपको। मैं आपको यहाँ तक बताऊँगा कि हेयर स्टाइल जो होते हैं जिस कुछ बहुत से लोग बीच की मांग निकालते हैं, बहुत से लोग साइड की मांग निकालते हैं, कुछ लोग पीछे को बहुत ज़्यादा बाल काटते हैं, तो वो भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता पाऊँ। फिर आइज़ के बारे में बताऊँगा आपको, नोज़ के बारे में बताऊँगा और ईयर्स के बारे में बताऊँगा, चिन के बारे में बताऊँगा, चीक्स के बारे में बताऊँगा। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और देखते रहिए मेरे चैनल को। इसके अलावा मैंने पामिस्ट्री की वीडियोज़ भी काफ़ी सारी मैंने डाली हुई हैं, तो वो भी आप देखिए और मंथली जो हम लोग आपको राशिफल देते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।